बच्चों, आज हम बगीचे की सैर करते हुए लेखिका हेलन केलर का जो देख कर भी नहीं देखते यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्यों अभी मुझे इस पेड़ की छाल को छूकर बताइए कि वो खुरदरी है या चिकनी है? हाँ, इस पेड़ की छाल चिकनी है या खुरदरी है? गुड। हाँ बच्चों, अभी आप इस फूल की बनावट को महसूस करो, कैसा है? सॉफ्ट है दीदी। हाँ, नरम है दीदी। हाँ, और एक इसका आकार देखो कैसा छोटा सा है। हाँ? उसी तरह से इस फूल का जो है आप देखेंगे इसका आकार बड़ा है। हाँ? उसी तरह से आप ये देखो, हाँ? इन फूल की पंखुड़ियों का आकार अलग है, देखो। हाँ, वो कागज में बेटा ये देखो। हाँ? और अलग अलग है, देखो तीनों भी देखेंगे। तो अपनी जो लेखिका है हेलेन केलर, इनको इसी तरह से जहाँ जब भी वो जंगल में जाती थी तो पेड़ की छाल कैसी चिकनी की खुरदरी वो पहचान लेती थी। उन्हें इन फूलों की बनावट को जो है महसूस करना अच्छा लगता था। अब यदि आप देखेंगे तो इसी बगीचे में आप लोग देखो, इस पत्ते का आकार कैसा है? अलग है। हाँ? इस पत्ते का आकार अलग है, देखेंगे इसका अलग है। हर पत्ते को यदि आप देखते हैं तो अलग अलग आकार के। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस बगीचे में से एक एक ही जो है पत्ता आप तोड़ो अलग अलग प्रकार का, और हम लोग उसको क्या करेंगे अपने नोटबुक में चिपकाएंगे। उनके आकार वगैरह कैसे अलग है वो आप लोग अनुभव करो। हाँ? एक ही बेटा, बहुत पेड़ों को खाली नहीं करना है। और पहले तो उसको आप लोग छूकर महसूस करो कि कौन सा पत्ता आप लोगों को चिकना लग रहा है, कौन सा खुरदरा लग रहा है, कौन सी पेड़ की छाल आपको चिकनी लग रही है, किसकी खुरदरी लग रही है, वो मुझे आप लोग उसे छूकर बताएं। दीदी सारे पेड़ से एक एक तोड़ना है। हाँ देखो, चिकनी है, खुरदरी है। हाँ, चिकनी है दीदी। कितने तोड़ने हैं? अरे वो कितना बड़ा है रे, वो मत ले। हाँ, चिकना है दीदी, ये भी चिकना है। हाँ, दीदी ये भी चिकना है। वेरी गुड। दीदी मोटा है। दीदी ये भी चिकना हाँ, है। मोटा भी दिखाई दे रहा है, पतला दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इस पेड़ को कान लगाओ और चिड़िया की आवाज़ आती कि नहीं मुझे बताइए। हाँ, इस तरह से हेलन केलर क्या करती थी, चिड़ियों की गूंज वह पेड़ों को कान लगाकर सुनती रहती थी। वो यहाँ पर, और आपको क्या दिखाई दे रहा है और क्या नहीं वो देखिए, फिर मैं आपको पूछती हूँ। बच्चों, पत्तों को तोड़ना नहीं है, देखना है, छूना है, महसूस करना है। हाँ, पेड़ की छाल को महसूस करके देखो, खुरदरी है, चिकनी है, कैसी है? हाँ, हाँ देखो, चिड़िया की आवाज भी आ रही है, कान लगा कर सुनो। इसकी कितनी मोटी है। मैंने पानी अभी रुको, आप लोग जब यहाँ आए, आप लोगों ने यहाँ पर घूमा एक 5-10 मिनट, आप लोगों ने यहाँ पर आकर पत्तों को, पेड़ों को छुआ, तो आप लोगों को घूमने के बाद कैसे महसूस हुआ? छूने के बाद क्या क्या लगा बताइए? पेड़ को छूने के बाद रफ लगा, खुदरा था, खुदरा कुछ खुरदरे थे और कुछ चिकने थे, बराबर है। आपने अलग अलग जो है फूलों के आकार भी आपने देखे किस प्रकार के हैं। हाँ, उसी तरह से हम जैसे यहाँ आए तो अनन्या ने मुझे कहा, दीदी उसने देखो तितली के ऊपर पैर रख दिया, यानी उसने आते उसे वो तितली भी दिखाई दी, बराबर है। या जब आप लोग यहाँ आए तो 5 मिनट में आप लोगों ने अलग अलग फूल देखे, पत्ते देखे, और उसी तरह से पेड़ की छाल देखी, खुरदरी है, चिकनी है। पर जब अपनी लेखिका आती है, बेटा इधर ध्यान देना, बाद में मैं और समय दूंगी आपका अवलोकन करने को। अपनी लेखिका के मित्र, दोस्त वो 1 घंटा भर जंगल में घूम कर आते हैं, और तब उन्हें लेखिका पूछते कि आपने वहाँ क्या देखा, तो उन्हें उनके दोस्त क्या जवाब देते हैं? कुछ खास नहीं। यानी वो 1 घंटा भर जंगल में घूम कर आने के बाद भी उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है। और आप लोग यहाँ 5-10 मिनट में आप लोगों को अलग अलग प्रकार के
पत्ते दिखे, उनकी छाल देखी, फूलों की अलग अलग प्रकार की बनावट दिखाई दी, बराबर है ना। तो लेखिका कहती है कि मैं जिसे मुझे आँखें नहीं है, मैं जब भी जंगल में जाती हूँ तो वहाँ जो पेड़ की एक खुरदरी छाल होती है उसे छूने में मुझे एक अलग सा आनंद मिलता है। मैं छू कर पहचान लेती कि भोजपत्र की छाल है, किसकी है। हाँ, उसी तरह से जो है चिकनी छाल में मैं क्या करती हूँ, इस तरह से चिकनी छाल है। देखो आप छूकर चिकनी और खुरदरी में कैसा आपको अंतर लग रहा है। और वो खुरदरी देखो आप कैसे लग रही है, बराबर है। हाँ, अभी आप लोग यहाँ पर देखो, ये फूल देखो। आप लेखिका क्या कहती है कि जब मौसम बदलता है तो उसमें क्या होता है, वसंत के दौरान जो नई नई टहनियाँ लगती हैं, कलियाँ लगती हैं, तो उन्हें खोजने में, छूने में मुझे अपार आनंद मिलता है। यानी जैसे उन्हें आंखें नहीं थी, वो अंधी रहती थी, तो इस तरह से वो क्या करती थी, इस तरह से ऐसे 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 ढूंढती थी, फिर ऐसे अरे हाँ ये क्या छोटी सी कली है, उसे दिखाई दी, फिर इस तरह से ऐसे 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 ढूंढना, रहे हाँ ये बड़ी कली है, इस तरह उसे छू कर वह महसूस करती थी कि कैसी है, क्या है, बराबर है ना। यानी उन्हें वो अपार आनंद मिलता था। तो कहती है फिर कि आप लोगों के पास आंखें हैं, फिर भी आप बहुत कम देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर आपने वो देखा, इसी तरह से आप देखेंगे बच्चों, ये फूल का आकार है, ये कैसा है, ये अलग है। उसी तरह से आप देखिए, इधर आइए। हाँ देखो, ये वाला फूल जो है ये इसका आकार अलग अलग ही है ना। हाँ, उसी तरह से आप यदि देखते हैं तो यहाँ भी एक है, वो देखो बच्चों, इसका आकार अलग है ना। ये देखो है ना, यानी वहाँ पर आइए, ये गली है, ये है, वहाँ पर ये देखो, ये फूल सभी अलग अलग है ना। तो वो इनको इस तरह से छू कर कि भाई इसकी पंखुड़ी का आकार कैसे है, हाँ ऐसी तरह से छू कर वो महसूस करती थी। फिर वो कहती है कि यदि मेरे पास आंखें नहीं है तो भी मैं जंगल में जाती तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो चीज़ों को मैं देखती हूँ, उनको महसूस करती हूँ। तो आप लोगों के पास आंखें तो आप क्यों नहीं उसे देखते हो। उसी तरह से कहती कि जब भी मैं जंगल में जाती हूँ तो क्या करती है वो कि वहाँ पर पेड़ के पास जाएगी और कान लगाकर महसूस करती है। देखो आप बाजूला सरकार आहे, वो इस तरह से कान लगाकर देखेंगे तो आप देखो यानी हमें लेखिका इस पाठ के द्वारा यही सिखाना चाहती है कि यदि भगवान ने आप लोगों को आंखें दी है तो उसका प्रयोग करो और ये कैसे एकदम कीमती चीज़ है, उसकी कीमत पहचानो और दुनिया में जो रंग बिरंगे रंगों से अपनी दुनिया भरी है उसका आनंद लो और उसे महसूस करो। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी पत्तियाँ हैं, कैसे कैसे फूल हैं, उनको छुओ और उनको महसूस करो और फिर मुझे बताओ कौन सा चिकना लगा कि कौन सी पत्ती आपको मोटी लगी, पतली लगी, खुरदरी लगी। देखो थोड़ा देखो, हाँ सुंदर लग रहा है कि नहीं। देखो उसकी बनावट देखो आप, है ना। अरे तुझे आने इसको देखो, इसको बहुत शादी है। अपनी लेखिका अपने दोस्तों से जो जंगल की सैर करके आए हैं उन्हें पूछती थी कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो तब उनके दोस्त उन्हें क्या कहते थे, कुछ खास तो नहीं, पर अभी मैंने आप लोगों को यहाँ लाया, आपने सारे पन्ने देखे, फूल देखे, पंखुड़ियाँ देखी, उनको आपने छूकर महसूस किया कि नहीं। तो अभी आप बता सकते हो ना मुझे कि आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, बताइए। हाँ, हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ देखी, फूल अलग अलग छाल को खुरदरी है, बराबर। छाल को छूकर हमने वो नरम है, चिकनी है या खुरदरी है छूकर देखा। पत्ते कैसे थे,
कुछ नरम थे, कुछ लंबे थे, कुछ मोटे थे, कुछ छोटे थे। बराबर कि यानी आप लोग इतना बता पा रहे हो और उन्हें देखने में भी हमें आनंद मिला कि नहीं, अलग अलग, और अच्छा लग रहा है कि रोज रोज बैठकर वही पढ़ाओ, क्या जाकर यहाँ देख रहे पढ़ रहे हैं। दिखाई नहीं देता था तो वो क्या करती थी, जब पेड़ के पास जाती थी इस तरह से छू कर महसूस करती थी कि क्या है, हाँ यहाँ कली है, कली लगी हुई है, यहाँ पत्ते के आकार पर इस तरह से जो चिकना है कि खुदराग बन करके वो महसूस करती थी। उसी तरह से जैसे फूल है तो उनको देखो, इन पंखुड़ियों को छू कर इस तरह से ऐसे ऐसे कि हाँ इसका आकार कैसा है, क्या है, ये बहुत चिकना लग रहा है। यानी इस तरह से अपनी आंखें बंद कर क्या करती थी, वो महसूस करती थी कि उस पेड़ में जो लगी हुई कलियाँ कहाँ लगी हुई, देखो ये नई कली है, हाँ उनको महसूस करना। इसी तरह से थोड़ी सी बड़ी है, इसको महसूस करना, वहाँ पर उसको फूल लगा है उसे महसूस करना। यानी आँख बंद कर वो महसूस करती थी कैसे क्या है। तो वो कहती कि यदि मैं जिसे मुझे आँखें नहीं है तो मुझे इतनी सैकड़ों रोचक चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। तो जिन मेरे दोस्तों को आँखें है तो वे जंगल में घूम कर भी उन्हें एक भी रोचक चीज़ कैसे नहीं दिखाई देती है। तो जिन लोगों के पास आँखें हैं वे क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं। यानी इसीलिए अपने पाठ का नाम है कि जो देखकर भी नहीं देखते। और वे कहती है कि इस दुनिया में इतनी सैकड़ों रोचक चीज़ें हैं कि जिन्हें हम इस तरह से छू कर महसूस कर सकते हैं। वो अंधी है इसलिए कहती है कि आपके पास आँखें हैं तो आप इन चीज़ों को देखो। भगवान ने आपको आँखें दी है, इस कीमती चीज़ का क्या करो, आप लोग उसकी कीमत करो और इसका प्रयोग करो।